वो गरीबों के, दलितों के, शोषितों के मसीहा थे। जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम किया है आज सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत रत्न का उपाधि दे करके जो सम्मानित किए हैं, उसके लिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि समाज को इसी तरह से जुड़ करके रहना होगा और ऐसे ही कार्य करना होगा। बहुत इनको भी शोषित किया गया, फिर भी इन्होंने अपना मार्ग से नहीं भटके। ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में ये दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीबों का सम्मान को बढ़ाए हैं। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत देश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मरने के बाद उन्हें घर भी नहीं था, ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार राज्य के। अभी हमारे साथ रोशनलाल चौधरी जी हैं और एक बात और बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का ऐलान किया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम है। तो ऐसे थे जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर। ज़्यादा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए गौरव का दिन है। कर्पूरी जी की आज 100वीं जयंती मनाई जा रही और भारत सरकार ने आज ऐसे शुभ दिन पर उनको भारत रत्न की उपाधि दी है। बिहार की जनता ने उनको जननायक की उपाधि दी थी। वो गरीबों के, दलितों के, शोषितों के मसीहा थे। आज उनकी जयंती और उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आज इस ऐतिहासिक क्षण में उनके किए गए कार्यों और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का दिन है। हम लोग को संकल्पित होने का दिन है। उस विपरीत परिस्थिति में उतने अपमान सहने के बाद भी उन्होंने जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम किया है आज सराहनीय है। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शपथ लेते हैं कि आने वाले समय में उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनकी जो सोच थी, उनका जो उद्देश्य था, उनके उद्देश्यों को हम लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत माता की। यही कारण है कि सभी भारत की राजनीतिक पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं और जननायक कहे जाते हैं कि इन्होंने कभी भी जाति और धर्म और की राजनीति नहीं की है। यही कारण है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं और सदा के लिए याद भी रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? हम लोग ये कहेंगे कि आज बहुत दिनों के बाद और कर्पूरी विचार मंच का आह्वान के हमको लगता है कि आज 22 वर्षों के बाद हम लोगों का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत रत्न का उपाधि दे करके जो सम्मानित किए हैं, उसके लिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि समाज को इसी तरह से जुड़ करके रहना होगा और ऐसे ही कार्य करना होगा। बहुत इनको भी शोषित किया गया, फिर भी इन्होंने अपना मार्ग से नहीं भटके और अपनी और समाज का उत्थान के लिए तटस्थ रहे। क्या कहेंगे जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है उनको? सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने दबे कुचले हुए को आज सही में कोई स्थान दिए हैं और भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में ये दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीबों का सम्मान को बढ़ाए हैं कि जननायक जैसे पुत्र को सम्मान इतनी बड़ी दे करके सम्मानित किए हैं, उसके लिए वो बधाई का पात्र हैं। हम सभी दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग आदरणीय मोदी जी को बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, कि आने वाला दिन आज नहीं तो कल
हर बच्चा का सपना पूरा होता है। और मैं इसी के साथ कहते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूं। क्या कहना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को माननीय प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया है? वो बहुत ही हम लोग के लिए गौरव की बात है और हम लोग तो तहे दिल से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। और कर्पूरी जी को जो इतना बरसों बाद जो भारत रत्न से सम्मान दिया गया है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। 24 जनवरी 1924 को जन्मे कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे भारत के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी भी चुनाव नहीं हारा। कारण ये था कि 2% से भी कम ठाकुर समाज बिहार में रहने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने चुनाव नहीं हारा। यही कारण है कि भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं और आज उनके मरणोपरांत भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। और एक किस्सा है कि जो अगर आप सुनेंगे कि कर्पूरी ठाकुर कैसे थे, मरने के बाद भी विरासत में अपने परिवार वालों को एक भी घर नहीं दे पाए थे, ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। एक किस्सा हम सुनाते हैं आपको। एक कार्यक्रम में उनको विदेश जाना था और उनके पास कोट फटा हुआ था, लेकिन वो किसी से मांगने से हिचकिचाते थे। उनके चाहने वाले ऐसा सोचते थे कि कर्पूरी ठाकुर कभी भी मांग नहीं सकते हैं, अगर उन्हें दे दिया जाए तो वो लेते हैं पर कभी मुंह से वो मांगेंगे नहीं। तो यही कारण था कि उन्होंने उस समय जब उनके कोट फटे हुए थे तो उनके एक चाहने वाले ने उन्हें कोट गिफ्ट किया था। यही कारण है कि उनको कहीं अगर जाना हो, कहीं पार्टियों में जाना हो, कहीं शादियों में जाना हो तो वो वही जो उनके पास जो कपड़े रहते थे वही कपड़े पहनकर जाते थे। और कभी भी उन्होंने राजनीति का गलत फायदा नहीं उठाया, ना ही अपने बेटे को भी गलत फायदा उठाने के लिए कहा है। जब भी वो मुख्यमंत्री बनते थे तो अपने बेटे को एक खत लिखा करते थे और उनको कहते थे कि बेटा कभी भी हम अगर मुख्यमंत्री हैं तो कभी इसका ध्वंस दिखाकर कभी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मत करना। जब वो मुख्यमंत्री बने तब तक वो अपने बेटे को ये खत लिखने करते थे। यही कारण है कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं और आज भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज। नमस्कार। Sponsored by Gemini Circus.